बोर्ड ने किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं। लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पूछा जा रहा है आपको कि राजस्थान में वर्मिक्यूलाइट कहाँ पाया जाता है। एक खनिज है, नाम है आपके सामने वर्मिक्यूलाइट। कहाँ पाया जाता है? कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर या जैसलमेर? बताइए। राजस्थान में वर्मिक्यूलाइट कहाँ पाया जाता है? कोटा। याद रखिएगा, कोटा जो स्थान है, यहां से भी कई बार क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कहाँ का कोटा स्टोन प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा वो कोटा स्टोन कोटा का ही है। भीलवाड़ा की आप बात करेंगे तो भीलवाड़ा को कहा जाता है अब्रक नगरी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। और यहां पर क्या पूछा जा रहा है? वर्मिक्यूलाइट। याद रखिएगा, वर्मिक्यूलाइट जिस जिले में पाया जाता है वो जिला है अजमेर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अजमेर में इसके अलावा एक और खनिज है और वो है आपके फ्लेसपार। याद रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। फ्लेसपार किस जिले में पाया जाता है? अजमेर में। याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है चंदेरिया सीसा जस्ता समलेटर प्लांट कहाँ स्थित है? बताइए। सीसा जस्ता का एक प्लांट है चंदेरिया, सीसा जस्ता। चंदेरिया, याद रखिएगा, सीसा जस्ता का जो प्लांट है चंदेरिया, वो कहां पर है? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, भीलवाड़ा है या फिर राजसमंद है? बताइए। देखिए, सीसा जस्ता की आप बात करेंगे ना, तो जैसे चंदेरिया तो कहां पर है? याद रखिएगा, चित्तौड़गढ़ में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक स्थान आपको पूछा जाए देबारी, देबारी कहां पर है? याद रखिएगा, उदयपुर में। एक स्थान है आपको पूछा जाए राजपुरा दरीबा, याद रखिएगा, राजपुरा दरीबा कहां पर है? तो याद रखिएगा, राजसमंद में। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सामने ए इज करेक्ट आंसर, चित्तौड़गढ़। याद रखिएगा, ए इज करेक्ट आंसर, चित्तौड़गढ़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। हाँ, चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 3। RSMML यानी कि राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड की स्ट्रेटेजिक बिजनेस एवं प्रॉफिट सेंटर फॉर जिप्सम कहाँ स्थित है? उदयपुर में है, जोधपुर ग्रामीण में है, बीकानेर में है या फिर जयपुर के अंदर? यानी कि जो राजस्थान राज्य खान व खनिज विभाग है उसके द्वारा स्ट्रेटेजिक बिजनेस एवं प्रॉफिट सेंटर फॉर जिप्सम कहाँ स्थापित है? बताइए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे नाम से पता चल गया होगा, जिप्सम। आप सब जानते हैं कि जिप्सम की सबसे बड़ी खान जो है वो जे से जिप्सम और जे से जामसर है। जिप्सम की सबसे बड़ी खान जामसर, और ये जामसर कहां पर है? याद रखिएगा, बीकानेर में। जामसर कहां है? याद रखिएगा, बीकानेर के अंदर। ठीक है, चलिए, तो यहां ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, लीजिए अगला। अगला है छेनसा गुड़गांव जज्जर हिसार प्राकृतिक गैस पाइपलाइन जो गेल द्वारा निर्माणाधीन है, राजस्थान के किन शहरों हेतु प्रस्तावित है? यानी कि ये जो गैस पाइपलाइन है आपके छेनसा गुड़गांव झज्जर हिसार प्राकृतिक गैस जो पाइपलाइन है गेल द्वारा निर्माणाधीन, इसमें राजस्थान के किन शहरों हेतु प्रस्तावित है? लेंगतला, सूरतगढ़, अनूपगढ़, आबू रोड, गादेरी, नशीराबाद, अंता, गडेपान, गादेरी या निमराना, भिवाड़ी, चौंपकी? अब मेरे हिसाब से आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया होगा, गुड़गांव, हिसार, ये सब हरियाणा के क्षेत्र हैं। अब आप इनमें से ऑप्शन में ढूंढिए जो हरियाणा के आसपास के क्षेत्र हैं। इसमें से कौन से क्षेत्र हैं जो हरियाणा के आसपास के हैं? अब आप कहेंगे सर आबू रोड, ये तो
हरियाणा के पास है भी नहीं। अंता, बारां, गडेपान ये भी नहीं है। अब आपको लग सकता है या तो सूरतगढ़, अनूपगढ़ या फिर निमराना, भिवाड़ी, लेकिन आप फिर भी जानते हैं कि हरियाणा की बात हो रही है, ना कि पंजाब की, तो ये भी नहीं है। और हरियाणा के साथ सीमा लगाने वाले क्षेत्र यही तो है, निमराना, भिवाड़ी और चौपकी, याद रखिएगा। ये जो है यहां पर आपके क्या आएगी, छेंसा, गुड़गांव, झज्जर, हिसार, जो प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है वो, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, थोड़ा बहुत इस प्रकार आप सोच के भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अगला है कि सिलिसियस डाइटोमाइट के सर्वाधिक भंडार कहाँ है। सिलिसियस अर्थ के सर्वाधिक भंडार कहाँ है, बोले तो डाइटोमाइट के। उदयपुर और सीकर, देखिए उदयपुर और सीकर की बात होगी तो यहां पर जो भंडार होगा वो है यूरेनियम का। यूरेनियम के भंडार कहां पर हैं आपके, उदयपुर और सीकर। दूसरा ऑप्शन है बाड़मेर और जैसलमेर, और इसका राइट आंसर भी यही है, बाड़मेर और जैसलमेर, जहां पर किस प्रकार के भंडार मिले हैं, सिलिसियस, ठीक है, डाइटोमाइट, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल। लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 6। पूछा जा रहा है अरावली महासमुच्चय की आग्नेय चट्टानों में बहुतायत पाया जाने वाला खनिज जो शिवाना रेवदर में पाया जाता है। आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है। क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है कि अरावली का जो महासमुद्र की आग्नेय चट्टानें हैं वहां पर बहुतायत पाए जाने वाला खनिज जो कि शिवाना और रेवदर में पाया जाता है, कौन सा खनिज है। बेंटोनाइट, हीरा, ग्रेनाइट या पाइराइट्स, बताइए कौन सा है। हम्म, बताइए वो कौन सा है। देखिए शिवाना है, रेवदर है, जालोर है, यहां पर जो आपके खनिज पाया जाता है वो है ग्रेनाइट। कौन सा है, याद रखिएगा ग्रेनाइट। और वैसे भी आप जानते हैं कि ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है, ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है जालोर। तो जालोर में है शिवाना, शिवाना कहां पर है, याद रखिएगा बालोतरा में। पहले बाड़मेर, अब किसका भाग है, बालोतरा का। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपके सामने सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, लीजिए अगला। अगला है कि हाल ही में राजस्थान में प्रथम बार खाली जगह में उर्वरक खनिज ग्लूकोनाइट खनिज के भंडार मिले हैं। पूछा जा रहा है कि हाल ही में राजस्थान में पहली बार एक उर्वरक खनिज ग्लूकोनाइट खनिज के भंडार मिले हैं, कहां से, जैसलमेर, गंगानगर, ब्यावर या फिर गंगापुर सिटी, बताइए। तो यहां पर जो पूछा जा रहा है कि प्रथम बार राजस्थान में पहली बार ये मिले हैं उर्वरक खनिज ग्लूकोनाइट, तो याद रखिएगा ये मिला है आपके गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी याद रखिएगा। गंगापुर सिटी जो कि एक नवीनतम जिला है, और पहले ये जिस जिले का भाग था वो था सवाई माधोपुर। ठीक है, हाँ लीजिए अगला। अगला ये इंपॉर्टेंट, इस पे ध्यान दीजिएगा। कथन ए क्या कह रहा है, कथन ए कह रहा है कि राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। ये कह रहा है कि राजस्थान जो है उसको हम क्या बोलते हैं, खनिजों का अजायब घर। हाँ बिल्कुल, म्यूजियम ऑफ मिनरल्स। तो राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में आर क्या कह रहा है कि यहाँ पर 81 प्रकार के खनिजों का भंडार है, जिसमें से 58 खनिजों का खनन होता है। बिल्कुल, इसीलिए राजस्थान को क्या कहा जाता है, खनिजों का अजायब घर। यानी कि ए भी सही है, आर भी सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर जो है वो है डी, याद रखिएगा। ठीक है भाई, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्यों कहेंगे, क्योंकि यहां पर विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। लीजिए पुराने पेपर का क्वेश्चन है, लीजिए अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 9। देश का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व क्रूड ऑयल सेंटर स्थापित किया जा रहा है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जिप्सम का एक सेंटर स्थापित किया जा रहा है। अब है आपके सामने कि देश का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व क्रूड ऑयल सेंटर स्थापित किया जा रहा है। कहां पर? तो याद रखिएगा, ये स्थापित किया जा रहा है बीकानेर में। और अभी हमने पढ़ा था कि जिप्सम से संबंधित सेंटर भी कहां स्थापित किया जा रहा है? बीकानेर में, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिपत्य है, यानी कि ऐसे कौन से खनिज हैं जो केवल पूरे भारत में राजस्थान में ही आते हैं या राजस्थान से ही निकलते हैं, राजस्थान में ही पाए जाते हैं? कौन कौन सा है? तांबड़ा, वुलेस्टोनाइट, ग्रेनाइट या संगमरमर, जेस्पार, तांबड़ा, फ्लेस्पार या जिप्सम, जेस्पार, तांबड़ा, पन्ना, वुलेस्टोनाइट, जेस्पार, तांबड़ा, संगमरमर या सीसा जस्ता। बताइए, वे खनिज कौन से हैं जिसमें राजस्थान का देश में एकाधिपत्य है? कौन सा है वो? तो आप कहेंगे सर दो तो इसमें स्पेस दिख रहे हैं, एक तो जेस्पार और एक कौन सा है? वुलेस्टोनाइट। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपके सामने सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लीजिए अगला। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा ऐसा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? एक तरफ खनिज है और एक तरफ खनन क्षेत्र है, एक तरफ खनिज है और एक तरफ खनन क्षेत्र है, और आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है? बताइए। देखिए, तांबा के लिए कौन सा स्थान है? खेतड़ी। आप सब जानते हैं खेतड़ी वर्तमान के अंदर नीम का थाना जिले में है। ठीक है। लोहे आइस के लिए कौन सा है? मोरिजा बानोल, सही है, जयपुर। सीसा और जस्ता के लिए कौन सी है? झावर, बिल्कुल सही है। टंगस्टन के लिए पलाना नहीं है, याद रखिएगा। पलाना जो है वो लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है। टंगस्टन के लिए जो स्थान है वो है आपके डेगाना। डेगाना नागौर। तो यहां पर जो ऑप्शन है याद रखिएगा वो हो जाएगा डी इज, हाँ बिल्कुल, टंगस्टन डेगाना। ठीक है, लीजिए अगला। अगला कह रहा है कि टोंक जिले की जनकपुरा और कुशालपुरा खानें जिस खनिज के उत्पादन हेतु जानी जाती है वह कौन सा है? फ्लेशपार, यूरेनियम, गार्नेट या वोलेस्टोनाइट? बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल शाबाश, चलिए शाबाश। देखिए, फ्लेशपार खनिज जहां का प्रसिद्ध है वो जिला है अजमेर, याद रखिएगा। यूरेनियम की आप बात करेंगे तो याद रखिएगा उदयपुर और सीकर क्षेत्र है। ठीक है। वोलेस्टोनाइट की आप बात करेंगे तो ये आ जाता है सिरोही क्षेत्र। बचा ये कौन सा? गार्नेट। गार्नेट, तांबड़ा, फिरोजा या मणिक, सब एक ही बात है। और इसके लिए जो प्रसिद्ध जिला है वो टोंक ही है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट। राजस्थान में प्रमुख
अभ्रक उत्पादन जिले कौन कौन से हैं? राजस्थान में प्रमुख वह जिले जो अभ्रक उत्पादन है, बताइए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अभ्रक उत्पादन, हाँ बताइए। बिल्कुल, देखिए अभ्रक उत्पादन की आप बात करेंगे तो अजमेर, भीलवाड़ा, ब्यावर, जयपुर तो है ही, लेकिन अब एक और जिला लिख लीजिएगा, कौन सा, इसमें ब्यावर भी है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, अगला, शिष्य जस्ते का अयस्क कौन सा नहीं है? शिष्य जस्ते का अयस्क कौन सा नहीं है? गेलना, किलेमाइन, जिंकाइट या हेमाटाइट, बताइए कौन सा अयस्क है जो कि आपके शिष्य जस्ते का नहीं है, बताइए। मेरे हिसाब से आप इनका नाम पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। याद रखिएगा, गेलेना, केलामाइन और जिंकाइट ये शिष्य जस्ते के हैं, लेकिन हेमेटाइट आप अक्सर पढ़ते हैं, ये किसका भाग है बताना, पढ़ते हैं ना आप? हेमेटाइट किसका भाग है बताना। हम्म, लीजिए अगला। अगला है आपके सामने, आगुचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? आगुचा गुलाबपुरा, कई बार क्या है कि किसी खनन क्षेत्र का स्पेशल नाम देके पूछ लेता है वो, बताइए। आगुचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ठीक है, आगुचा गुलाबपुरा कहां पर है ये? तो याद रखिएगा भीलवाड़ा। कौन सा है? भीलवाड़ा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लीजिए अगला। अगला है, पूछा जा रहा है कि हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटास के बड़े भंडार मिले हैं? पोटास, पोटास के जो सर्वाधिक भंडार मिले हैं वो आपके देखिए, एक तो गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है और नागौर। इन 4 जिलों के अंदर पोटास के भंडार मिले हैं, याद रखिएगा। और अभी नवीनतम जो मिले हैं वो तो आपके गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, इन जिलों में मिले हैं। ठीक है, याद रखिएगा। हम्म, राजस्थान जी की ऑब्जेक्ट वाइज बुक वो दिवाली के बाद आएगी। ठीक है, लीजिए अगला। अगला है, राजस्थान का डाबला शिंगाना क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? डाबला शिंगाना क्षेत्र किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। डाबला शिंगाना, देखिए एक तो है, याद रखिएगा, खेतड़ी शिंगाना, एक तो ये होता है, एक होता है डाबला शिंगाना। दो नाम है, एक है खेतरी सिंगाना, किस अयस्क से संबंधित है? एक है डाबला सिंगाना। देखिए खेतरी सिंगाना का जो संबंध है वो तो है तांबे से, और डाबला सिंगाना का जो संबंध है वो है, याद रखिएगा, लोहा अयस्क से। ये दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सामने बी इज करेक्ट आंसर, लोहा। ठीक है, चलिए अगला। अगला है, रोहिली क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? रोहिली जो क्षेत्र है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अभी देखिए, रोहिल जो क्षेत्र है ये है कहां पर? तो याद रखिएगा सीकर में, रोहिल प्रदेश। इसीलिए आपको पता हो तो सीकर जिले के अंदर ही यूरेनियम प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है। राज्य में पहला यूरेनियम प्रोजेक्ट कहां स्थापित किया जा रहा है? सीकर के अंदर, क्योंकि सीकर का जो रोहिली क्षेत्र है यहां पर कौन सा खनिज मिला है? याद रखिएगा यूरेनियम। वैसे यूरेनियम इसके अलावा उदयपुर में भी है। तो अक्सर पूछा जाता है कि राजस्थान में यूरेनियम के भंडार कहाँ हैं, तो आप याद रखिएगा उदयपुर और सीकर। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लीजिए नेक्स्ट।
अगला, निम्न में से कौन सा केंद्र जिप्सम का बाड़मेर स्थित उत्पादक केंद्र नहीं है? यह पूछ रहा है कि जिप्सम से संबंधित तो है लेकिन वो बाड़मेर में नहीं है। कुर्ला, स्योकर, खुटानी या पार की थानी, मतलब पार की धानी, बताइए कौन सा ऐसा है जो जिप्सम का तो है लेकिन बाड़मेर स्थित उत्पादक नहीं है? खुटानी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर है वो है सी इज करेक्ट आंसर। ये खुटानी कहाँ है बता सकते हैं आप? ये कहाँ है बता सकते हैं? लीजिए अगला। अगला है कि राजस्थान में प्रथम आधुनिक खुली लिग्नाइट खदान गिरल गिरल माइंस किस जिले में स्थित है? बताइए, राजस्थान में प्रथम आधुनिक खुली ओपन कास्ट यानी कि खुली लिग्नाइट खदान गिरल किस जिले में है? तो अब गिरल से आप समझ गए होंगे, गिरल है आपके कहां पर? याद रखिएगा बाड़मेर में। ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा है जो कि सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ लोहे अयस्क के खनन क्षेत्र है और एक तरफ जिला है, और पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए फटाफट इसका आंसर बताइए भाई। चलिए, बिल्कुल देखिए, बागोली सराय पंचलंगी ये तो है झुंझुनू में, नो डाउट। नीमला रायसेला, आप कहेंगे सर नागौर, नहीं। नीमला रायसेला जो है याद रखिएगा ये खनन क्षेत्र है दौसा में। ये जो लोहे से संबंधित है ना नीमला रायसेला, ये दौसा में है, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी चोमू और सामोद जयपुर, लेकिन अब याद रखिएगा ये चोमू जो है वो आता है जयपुर ग्रामीण में। ठीक है, जयपुर ग्रामीण। लोहारपुरा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बूंदी। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा, याद रखिएगा बी इज इन करेक्ट। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट। क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है कि राजस्थान का एकमात्र जिला जहां पाइराइट के भंडार हैं, राजस्थान का एकमात्र जिला कौन सा है जहां पर पाइराइट के भंडार हैं? भीलवाड़ा, राजसमंद, दौसा या फिर सीकर? तो आप कहेंगे सर राजस्थान का एकमात्र जिला जहां पर पाइराइट के भंडार हैं वो सीकर है, याद रखिएगा। कौन सा जिला है? ऑप्शन नंबर याद रखिएगा डी इज करेक्ट आंसर, सीकर। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। पूछा जा रहा है HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड कहां स्थित है? राजस्थान की जो रिफाइनरी लिमिटेड है कहां स्थित है? पंचभद्रा रिफाइनरी कहां है? किस जिले में है? तो आप कहेंगे सर पंचभद्रा रिफाइनरी पूछ लीजिए या फिर HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड पूछ लीजिए। ये है आपके पंचभद्रा में, और पंचभद्रा जो पहले बाड़मेर में, अब याद रखिएगा कौन से जिले में है ये? बालोतरा में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, बालोतरा। ठीक है, बालोतरा ए इज करेक्ट आंसर। लीजिए अगला क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 24। पूछा जा रहा है कि असुमेलित है, एक तरफ क्या है कि खनिज दे रखा है और एक तरफ उसी खनिज से संबंधित स्थान दे रखा है, और पूछा यह जा रहा है कि कौन सा जो है वो कि असुमेलित है। असुमेलित है, बताइए। हाँ, ग्रेनाइट अजीतगढ़ है, चूना पत्थर सोनू है, घिया पत्थर देपुरा है, रोक फास्फेट इसके लिए जो स्थान प्रसिद्ध है वो है झामर कोठड़ा, झामर कोठड़ा और डाकण कोठड़ा।
ये कहां पर है, याद रखिएगा उदयपुर में। उदयपुर में ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सामने डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, डी है वो गलत है। लीजिए अगला, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट। देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, कौन सा जो है वो एक सही नहीं है। जावर जो उदयपुर के अंदर है वो जस्ता और शीश आईएस के लिए है, आप कहेंगे बिल्कुल है। बांसवाड़ा जो जिला है वो मैग्नीज उत्पादन के लिए है, बिल्कुल है। नागौर जिप्सम के लिए है, बिल्कुल है। जामसर प्लूटोनियम है, बिल्कुल नहीं। आप कहेंगे जे से जामसर, जे से जिप्सम के लिए है ये। तो यहां पर जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, ये गलत है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है आपके गलत है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए